रहीम। दोस्तों, आज हम जो है ये पेपर का पैटर्न बता रहे हैं कि किस तरह आपने पेपर बनाना है। आपके पास ये शीट है और शीट के ऊपर आपने देखें सबसे पहले हिस्सा इंशाइया लिख लिया, जिसे इंग्लिश में सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं। 2 लाइनें छोड़ दें, फिर नीचे करके आप इस तरह करके ये देखें सवाल नंबर। इन लफ्ज़ों को लिखते हुए कोशिश करना है कि जल्दबाजी नहीं करनी, राइटिंग बना के खूबसूरत करके लिखना। सवाल नंबर हमेशा बोर्ड के इम्तिहान के अंदर पहला सवाल जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो अब दूसरा सवाल हमेशा सब्जेक्टिव ही शुरू होगा, तो यहाँ पे आपने सवाल नंबर 2 लिख लेना। उसके बाद 2 से 3 लाइनें छोड़ दें। तीसरी लाइन पे फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं मुख्तसर जवाबात। ये चूंज का इस्तेमाल करें, ऐसे आके इधर ही छोटी सी लाइन लगा के ये देखें, एक एक हर्फ को बनता देखें, ऊपर करके ऐसे अलीफ ये छोटी सी अलामत बना के यहाँ तक जाएं। लफ्ज़ों को बराबर लिखें, ज़्यादा बड़े नहीं ज़्यादा छोटे नहीं। इसके बाद दोस्तों फिर 1 से 2 लाइनें छोड़ दें। यहाँ दरमियान के अंदर ऐसे मार्कर को उल्टा पकड़ना, देखें सीधी नहीं है उल्टी, सीधी इस तरह थी, अब इसे उलट कर लिया। मार्कर की चूंच के साथ ये दायरे लगाए ब्रैकेट, और ये देखें ये बहुत ही खूबसूरत अलामात बनती है। इससे पेपर बहुत अच्छा नज़र आता है देखने वाले। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल पहला सवाल है वो हम लिखते हैं, कोई हेडिंग देते हैं उसकी। जैसे कि सवाल है फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है गुस्ल के फ़राइज़ बयान करें, तो आपने यहाँ पे लिख के अब यहाँ पे लिखना है फ़राइज़ गुस्ल या गुस्ल के फ़राइज़। आप लिख लेते हैं फ़राइज़ गुस्ल। पहला सवाल फ़राइज़ गुस्ल कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं। जी दोस्तों, यहाँ लिख के ये हेडिंग दे दी, ये जगह छोड़ दी। जी दोस्तों, फिर आपने पेन लिया। अब आपने पेन पे जो लिखना है, ये लिखने के बाद आपने यहाँ लिखा कि गुस्ल के 4 फ़राइज़ हैं, 3 फ़राइज़ हैं। जी दोस्तों, जैसे गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, पहला जैसे हो गया, आप यहाँ ऐसे हल्का सा स्टार बना लें। पहला है कुली कर, दूसरा है नाक में पानी डालना, और तीसरा है पूरे जिस्म पर पानी बहाना, बाल बराबर जगह भी खुश्क न रहे। ये हमारा पहला सवाल दोस्तों ख़त्म हुआ। अब आपने क्या करना है कि स्केल लेना है, स्केल के साथ एक लाइन छोड़ के आपने नीचे से एंडिंग लाइन लगानी है कि हमारा ये सवाल एंड हो चुका है।
उसके बाद आपने फिर दूसरे सवाल की आगे तैयारी करनी है। स्केल को सीधा रख के आपने मार्कर के साथ मार्कर लेनी है, उसे उल्टा पकड़ के ये हिस्सा लेके आते आते यहाँ तक और थोड़ा सा नीचे करके बराबर का स्केल रख के मार्कर को सीधा इस तरह उल्टा रखना है और एक हिस्सा बारीक और एक मोटा। ये हमारी एंडिंग लाइन लगी। आप यहाँ पे अगर इस तरह करके छोटा सा दायरा लगा के ऐसे बना देते हैं तो ये बहुत बेहतर नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये आज का हम पेपर लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा सवाल है, अब दूसरा सवाल लिख रहे हैं। यहाँ पे आपने दरमियान में इसी एक के नीचे, जैसे ये एक लिखा था तो इधर नीचे आपने यहाँ पे 2 की अलामत लगानी है। ये बारीक से चूंज के साथ इस तरह करके फिर से वही तरीक़ाकार ये बनाने के बाद ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए, अब जैसे कि आपने देखा ये दूसरा सवाल था। अब हम अगले पेज पे आते हैं और लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दूसरे सवाल की हेडिंग दे रहे हैं अरकान इस्लाम। इस्लाम के कितने अरकान हैं? ये अरकान हेडिंग दी इस्लाम, ये आपने हेडिंग दी। अब आपने इस लाइन को छोड़ देना है और अब आपने जवाब लिखना है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। पहला अरकान कलमा तय्यबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये आपका हो गया। इसके बाद आपने फिर से वही तरतीब दोहरानी है कि आपने सवाल ख़त्म होने के नीचे एंडिंग लाइन लगानी है। स्केल रखा, लाइन को सीधा रख करने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे मार्कर को लिया, उसे उल्टा पकड़ना है और ऐसे करके इसके नीचे थोड़ा सा बारीक करके ये लाइन लगाने के बाद आपने ये दायरा लगा दिया। इसके बाद हमारा ये दूसरा सवाल भी ख़त्म हुआ और फिर आगे आपने तीसरे की हेडिंग देनी है कि आपका तीसरा सवाल फॉर एग्ज़ाम्पल हदीस मुबारक आ जाती है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, इसका तर्जुमा करे। तो फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे हेडिंग देनी है तर्जुमा की। तर्जुमा इस तरह लिख के ये लाइन छोड़ के अब आपने यहाँ पे ये अलामत लगानी है। अब आपने इसका जवाब लिखना है कि तुम सब में से बेहतर वो है से बेहतर वो है